जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम 21 मार्च 2021 को आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के अगर हम लोग इस शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई सारे टफ प्रश्न पूछे गए। कई प्रश्न तो ऐसे थे जो कि बिल्कुल नए थे। करंट अफेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो करंट अफेयर के 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे और एक प्रश्न तो आपके फरवरी 2021 से भी यहाँ पर पूछा गया था। तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे जीके और जीएस वाले सेक्शन से। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या फिर जिसे हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कहते हैं यह कब मनाया जाता है। तो ये आपका होता है 24 दिसंबर को। तो आसान सा प्रश्न था, 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है। फिर एक प्रश्न जो कि आपका रिपीटेड है कि दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया था। तो इसे 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा यहाँ पर एनसीआर का दर्जा दिया गया था। फिर एक आपका प्रश्न पूछा गया था कि नीला थोथा का जो रासायनिक नाम है वह क्या है या फिर इसे किस नाम से जाना जाता है। तो कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 को नीला थोथा या फिर तूतिया के नाम से जानते हैं, तो इसे तूतिया भी कहा जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब मेरी जो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास है वह आपको डेली अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मिलेगी। तो मेरी प्रोफाइल का जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आप करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की सबसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सारे क्लास में आपके लाइव टेस्ट होते हैं। इसके अलावा फ्री पीडीएफ भी आपको मिलता है। तो कई सारी फैसिलिटी आपको अनअकैडमी ऐप के ऊपर मिलती है। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद में इनवाइट कोड आपसे पूछा जाएगा, तो एंटर करिएगा KV10। उसके बाद में आप मेरी लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम के सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा जो कि बहुत ही कम कीमत में होगा। यहाँ पर आप यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप अनअकैडमी के ऊपर क्लासेस को देखते हैं तो उससे भी आपको पॉइंट मिलते हैं, उससे भी आप 10% का डिस्काउंट और ले सकते हैं। तो सभी के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू की बात करते हैं तो ये आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसी प्रकार से एक होता है कंबाला जो कि आपके कर्नाटक में होता है। तो दोनों त्योहारों के बारे में आपको याद रखना है। और जल्लीकट्टू के नाम से एक मूवी है जो कि इस बार हमारे देश से ऑस्कर पुरस्कारों में भी भेजी गई है, इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में। तो ये भी आपसे आगे पूछा जा सकता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि अरुण और वरुण ये जो नदियां हैं किस नदी की सहायक हैं। तो ये आपके कोसी नदी की सहायक हैं। किसकी? कोसी नदी की ये सहायक हैं। कोसी नदी की बात करें तो इसे हम लोग सप्त कोसी के नाम से जानते हैं क्योंकि 7 नदियां आकर के इसमें मिलती हैं। उसके बाद में हमारी कोसी नदी बनती है। तो नेपाल से ये निकलती है, उसके बाद में बिहार और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। बिहार में जो आपका जिला है जिसका नाम है कटिहार, तो उस जिले में ये गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। फिर पूछा गया था अरुण और वरुण, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में किस राज्य ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत किया था। तो इसकी शुरुआत किया था सबसे पहले तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु के द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि प्लासी का जो युद्ध था इसमें सिराजुद्दौला के साथ में किसने धोखेबाजी की थी। तो सिराजुद्दौला और जो उस समय के रॉबर्ट क्लाइव थे उनके बीच में 1757 में यह युद्ध हुआ था। तो मीर जाफर और यार लतूफ खान इन दोनों ने यहाँ पर सिराजुद्दौला के साथ होते हुए बाद में इनके साथ में धोखेबाजी कर दी थी। तो 23 जून 1757 का यह युद्ध हुआ था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं किस शैली में निर्मित हैं। आसान सा प्रश्न था। उत्तर भारत के जो हमारे मंदिर हैं नागर शैली में होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग दक्षिण भारत के मंदिरों की बात करते हैं तो वो आपके द्रविड़ स्टाइल में होते हैं। ये बेसर प्रिंटिंग मिस्टेक है। और जो हमारे मिश्रित टेम्पल होते हैं यानी कि जो आपको मध्य भारत में मिलते हैं वह आपके मिश्रित शैली में बनाए गए हैं। तो ये भी एक आसान सा प्रश्न था। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि हम्पी को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। तो याद रखिएगा 1986 में जो हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है उसको यहाँ पर विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई थी। और आपको याद ही होगा कि 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। उसी की राजधानी थी हम्पी। और अभी कर्नाटक ने 31वें जिले के रूप में विजयनगर को स्थापित कर दिया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर प्रश्न पूछा गया था अरुण और वरुण नदियां, ये कितनी बार रिपीट हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2019 में किस खिलाड़ी को लॉरियास द्वारा
कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। तो ये पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था जो गोल्फ खिलाड़ी हैं अमेरिका के, इनका नाम है टाइगर वुड्स। किसे मिला था? टाइगर वुड्स को ये पुरस्कार मिला था। वहीं पर बेस्ट पुरुष खिलाड़ी कौन रहे थे? तो नोवाक जोकोविच रहे थे, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। और महिलाओं की बात करते हैं तो ये है सिमोना बाइल्स। तो ये हमने बात की है 2019 की, इसके बारे में आपको याद रखना है। 2020 में अगर हम लोग बेस्ट पुरुष खिलाड़ियों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके थे लुइस हैमिल्टन। कौन थे? लुइस हैमिल्टन और लियोनल मेसी। महिलाओं में सिमोना बाइल्स 2020 में भी लॉरियास की वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर रही थी। फिर एक प्रश्न था कि जानवरों का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे छोटा क्या होता है? तो सबसे छोटा आपका होता है स्पेसीज, यानी कि जिसे हम लोग प्रजाति के नाम से जानते हैं। फिर एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपको संस्थान दिए गए थे, दूसरी तरफ उसके मुख्यालय या कहाँ पर वह स्थित है यह दिया गया था। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसमें दिया गया था, जो कि यहाँ पर चंडीगढ़ बताया गया था। तो याद रखिएगा, ये आपको मिलेगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। फिर एक प्रश्न था कि जल का जो मॉलिक्यूलर मॉस होता है ये क्या होता है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इसका होता है 18। कितना होता है? 18। ये होता है H2O, इसका पूरा नाम है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक वेट होता है 16। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन और 16 आपका ऑक्सीजन, तो ये टोटल हो जाता है 18। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत का जो पहला CNG ट्रैक्टर है किसने लॉन्च किया? तो ये अभी आपके फरवरी में लॉन्च किया गया है, 12 या 13 फरवरी को। और किसने लॉन्च किया था? तो नितिन गडकरी, जो कि हमारे रोड, हाईवे और परिवहन मंत्री हैं, उनके द्वारा इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया था। फिर एक प्रश्न था कि डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंट सी किसके द्वारा जारी किया गया था? तो किसने जारी किया था? इसको जारी किया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग, जो कि सिपाही मूवमेंट के समय हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल थे, बाद में यही जाकर के पहले वायसराय भी बनते हैं। तो याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंट सी जारी किया गया था। फिर एक प्रश्न था कि आवर्त सारणी में इनमें से किसके आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है? यानी कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें तत्वों को किसके आधार पर रखा जाता है? तो कई सारे वहाँ पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन इस प्रकार के दिए गए थे। तो प्रोटॉन के हिसाब से यहाँ पर रखा जाता है, यानी कि प्रोटॉन का मतलब होता है हमारा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से यहाँ पर तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है। फिर एक प्रश्न था कि सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? तो उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यहीं पर आपको एक छोटा सा ग्रह मिलेगा जिसका नाम है सेरेस। तो ये सबसे छोटा बौना ग्रह है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था बिट, बाइट, टीबी, इस प्रकार से दिए गए थे कई सारे रिलेशन, और उसमें से आपको बताना था कि कौन सा रिलेशन गलत है। कंप्यूटर का एक प्रश्न ये था कि लॉन्ग एरिया नेटवर्क किससे संबंधित है, या कौन यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइड होता है वैन लैन में? तो आपका जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वह आपके ज़्यादा एरिया को कवर करता है इन कंपेरिजन टू लैन। तो वैन यहाँ पर यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न था कि भारत ने किस देश की सहायता से बराक मिसाइल का निर्माण किया है? तो ये बनाया है इजराइल की सहायता से। किसके सहायता से? इजराइल की सहायता से इसका निर्माण किया गया है। फिर एक प्रश्न था जहां पर आपको ग्रहों के नाम दिए गए थे और उनके पास में कितने मून्स है ये नाम दिया गया था। तो वहां पर एक आपका बृहस्पति था जिसके पास में आपको मिलेंगे 79। उसके बाद में हमारा पृथ्वी था जिसके पास में एक ही है जो हमारा चंद्रमा है। वहां पर मंगल के सामने 4 दिए गए थे। तो मंगल के पास में डीमोस और फेवोस नाम से केवल 2 ही मून्स हैं। तो इसका ऑप्शन मंगल होगा करेक्ट। और आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ पर जो शनि है यानी कि जो सैटर्न प्लैनेट है उसके पास में सबसे ज़्यादा ग्रह हैं। क्या है? उसके पास में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, इनकी संख्या है 82। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी कि दिसंबर 2020 तक कौन है? तो ये आपके हैं भगवान लाल साहनी। कौन है? भगवान लाल साहनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर एक प्रश्न था कि इनमें से कौन सा एक इन्वर्टिब्रेट होता है, यानी कि जिसके पास बोन्स नहीं होते हैं? तो ये आपके होते हैं आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा यहाँ पर होता है इन्वर्टिब्रेट्स। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि 1922 में परमाणु की संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसको मिला था? तो ये मिला था नील्स बोर को। किसे? नील्स बोर को ये पुरस्कार मिला था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किसका मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है, यानी कि एक तरफ आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिए गए थे, दूसरी तरफ आपको उनके मुख्यालय दिए गए थे। तो इनमें से जो आपका यूनिट दिया गया था वह दिया गया था जिनेवा में, जबकि ये आपको मिलेगा नैरोबी में। तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वह आपको केन्या की राजधानी नैरोबी में देखने को मिलेगा।
फिर एक प्रश्न था कि भारत के द्वारा किसकी सहायता से पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में स्थापित हुआ था, जिसका नाम है तारापुर, महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। और इसमें हमारी मदद की थी अमेरिका ने। किसने? अमेरिका की मदद से इसको स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो हमारा सबसे नवीनतम है उसका नाम है कुडमकुलम, जो कि आपको तमिलनाडु में मिलेगा। रसिया की सहायता से हमने इसको स्थापित किया है और ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट है। फिर एक आखिरी प्रश्न पूछा गया था कि किस अर्थव्यवस्था में जो आपके निजी उद्यम होते हैं उनके द्वारा दाम निर्धारित किए जाते हैं। तो इस प्रश्न के ऑप्शन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चले हैं, तो आप में से जिनको यहाँ पर पता हो वह लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ अन्य प्रश्न पता हो तो वह भी आप नीचे कमेंट में बता देंगे, जिससे मैं शाम वाले शिफ्ट में उन प्रश्नों को डिस्कस कर लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।